नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल ने जंग तो गाजा पट्टी में हमास के साथ शुरू की थी, लेकिन उसकी असली जंग तो लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह के साथ या हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रही है। इजराइल की तमाम धमकियों और एयर स्ट्राइक्स के बावजूद हिजबुल्लाह उसके उत्तरी इलाकों पर जमकर रॉकेट्स बरसा रहा है। इस इलाके में इजराइल की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पलायन कर गया है और अब नेतन्याहू की सरकार पर हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का आगाज करने का दबाव बना रहा है। वही हिस्सा जो इजराइल के उत्तरी हिस्से में रहते, वही लोग जो इजराइल के उत्तरी हिस्से में रहते थे। इसी बीच इजराइल की एयरफोर्स के चीफ टॉमर बार ने एक दावा किया है। उनका दावा है कि हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और हमला चौंका देगा, सरप्राइज देने वाला हमला होगा। उनका कहना था कि इजराइल एयरफोर्स के ऊपर अपने प्लान को अमली जामा पहनाने की पूरी जिम्मेदारी है और हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। हम सरप्राइज के साथ नॉकआउट पंच लगाने की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी हो चुकी है। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के इतने बड़े अधिकारी के इस बयान के बाद सवाल यह है कि क्या वाकई में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब जंग शुरू होने वाली है, और अगर जंग होती है तो क्या वाकई इजरायली एयरफोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर पाएगी। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे चलकर कि हिजबुल्लाह की एयर डिफेंस पावर क्या है। साल 2006 में जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में पहली बार जंग हुई थी, तब इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह की शक्तियों और उसके हथियारों के जखीरे में काफ़ी इजाफा हो चुका है, बदलाव हो चुका है। अब हिजबुल्लाह के पास उसकी रॉकेट पावर के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी अच्छी मात्रा में मौजूद है और इजराइल के फाइटर जेट्स इसकी झलक देख भी चुके हैं। इजराइल फिलहाल लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांडर्स के ठिकानों को निशाना बना रहा है और उसके लिए चुनिंदा एयर स्ट्राइक्स भी कर रहा है। पिछले दिनों ऐसी ही एक एयर स्ट्राइक के लिए इजराइल के जेट्स लेबनान की सीमा में घुसे थे, लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ तो उन्हें अपने टारगेट पर हमला किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। हिजबुल्लाह के मुताबिक 24 घंटे के भीतर इजरायली जेट्स ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के खौफ से वो फिर वापस लौट आए और टारगेट पर निशाना नहीं साध पाए। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से ये साफ नहीं किया गया कि उसने इजरायली जेट्स को वापस भगाने के लिए कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया या कौन से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हिजबुल्लाह के जखीरे में ऐसे कई बड़े एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो कि इजराइल के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल की एयरफोर्स लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह की तरफ से उसकी एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उसने इजराइल को चौंका दिया है। हिजबुल्लाह ने पिछले दिनों इजराइल के एक बेहद पावरफुल हर्मीस ड्रोन को मार गिराया था। हिजबुल्लाह के इस एयर डिफेंस ताकत से इजराइल चौंक गया है। हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस को मजबूत करने में ईरान के साथ साथ एक और देश शामिल है और वो देश है रूस। हिजबुल्लाह ने लेबनान के ऊपर उड़ रहे एक हर्मीस ड्रोन को मार गिराया, जिसके लिए इजराइल की एयर डिफेंस फोर्सेस ने भी कंफर्म किया था। इजराइल का मानना है कि उसके लिए यानी हिजबुल्लाह के लिए ईरान ने वो मिसाइलें मुहैया कराई हैं। ईरान की तरह मिसाइल ईरान इस तरह अपने कई सहयोगियों को देता है जो मिलिशिया जिनको वो समर्थन देता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के समर्थन से खड़े होने वाले हूती विद्रोही जो कि यमन के हैं, उन्होंने अमेरिका के 9MQ रीपर ड्रोन को भी ऐसी ही मिसाइल से मार गिराया था और ये वो ड्रोन है जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जो अमेरिकी ड्रोन ईरान की मिसाइल से हूतियों ने गिराया था। लेकिन अब जब हिजबुल्लाह के पास भी इन्हें मार गिराने की ताकत आ गई है तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए टेंशन की बात है। ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्लाह की एयर डिफेंस की एक बड़ी ताकत SA-8 सिस्टम है, जिसमें कम दूरी की मिसाइलें शामिल हैं जो 2 से 9 किलोमीटर की दूरी पर और 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। इसके साथ ही SA-17 सिस्टम भी है जो 20 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को निशाना बना सकता है। ये सिस्टम उसे ईरान से मिला है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास महज ईरान से मिले हुए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि वो रूसी सिस्टम्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, उससे भी वो लैस है। रूस ने अपने एक घातक एयर डिफेंस सिस्टम सीधे हिजबुल्लाह के हवाले नहीं किए हैं, बल्कि उसकी प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप ने हिजबुल्लाह को मुहैया कराए हैं। याद कीजिए, ये वही वैगनर ग्रुप है जिसने अपने लीडर प्रिगोजिन की अगुवाई में पिछले साल पुतिन के खिलाफ बगावत करके मॉस्को पर धावा बोल दिया था, लेकिन समझौते के बाद ये आर्मी शांत हो गई थी और एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में बाद में प्रिगोजिन की मौत हो गई। पुतिन ने उनकी मौत के बाद
इस वैगनर ग्रुप का कमांड कंट्रोल में बदलाव किया और इसकी लीडरशिप अपने वफादारों को सौंप दी। इस आर्मी के पास रूस के बेहद मॉडर्न और घातक हथियार मौजूद हैं। हिजबुल्लाह और वैगनर ग्रुप के बीच दोस्ती कैसे हुई, अब ये भी समझा देते हैं। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता को बचाने के लिए हिजबुल्लाह और वैगनर ग्रुप दोनों एक साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं, या उन्होंने जंग लड़ी है, यानी इन दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग है जो इजरायल के खिलाफ भी नजर आ रही है। अब हम आपको बताते हैं उस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो वैगनर ग्रुप ने हिजबुल्लाह को दिए हैं। दरअसल SA-22 नाम का ये सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रूस ने ईजाद किया है और वैगनर ग्रुप यानी वैगनर आर्मी इसे अपने ऑपरेशंस में खूब इस्तेमाल करती है। सीरिया में भी वैगनर आर्मी ने इसका जमकर इस्तेमाल किया है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सिस्टम है। साथ ही इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम के तौर पर भी किया जा सकता है। 4 से 6 सेकंड में ही टारगेट को पहचान कर उसकी तरफ मिसाइल दागने वाले इस सिस्टम की रेंज 15 से लेकर 75 किलोमीटर तक की है और यहाँ तक कि -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी एक्टिव रहता है। ये मिसाइल 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वार कर सकती है। इसकी स्पीड काफ़ी तेज है। रूस के सिस्टम का इस्तेमाल कई जंगों में हो चुका है और इसने अपनी काबिलियत को साबित किया है। माना जा रहा है कि इजरायल के F-16 और F-35 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी इस एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना बन सकते हैं, जो कि वैगनर ग्रुप के जरिए हिजबुल्लाह के पास पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कामयाबी इन दोनों शक के घेरे में है। बीते मंगलवार को इजरायल की सीमा में 50 किलोमीटर भीतर रामात डेविड एयरबेस पर हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने उड़ान भरी और इजरायल के इस मिलिट्री अड्डे के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऑयल डिपो, फाइटर जेट्स और बाकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ की तस्वीरें बड़ी आसानी से ले ली। हिजबुल्लाह के मुताबिक 8 मिनट का वीडियो उसके ड्रोन ने मंगलवार को शूट किया था। हिजबुल्लाह ने इससे पहले भी ऐसे ही 2 और ड्रोन फुटेज जारी की थी, जिनमें से पहला वीडियो इजरायल के पोर्ट सिटी हाइफा और दूसरा वीडियो इजरायल के कब्जे वाली सीरिया की गोलान हाइट्स में मौजूद इजरायल के एक डिफेंस ठिकाने का था। यानी हिजबुल्लाह के पास ऐसी फायर पावर आ चुकी है जो इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम को भेद सकती है। और अगर जंग होती है तो फिर इजरायल के लिए हिजबुल्लाह पर जीत हासिल करना उतना आसान तो कतई नहीं होगा जितनी आसानी से उसने पिछले 3 अरब इजरायल युद्धों में जीत हासिल की थी, क्योंकि उस वक्त उसका मुकाबला उन अरब देशों की संयुक्त सेनाओं से था जहां भ्रष्टाचार के चलते मिलिट्री पावर बेहद कमज़ोर थी। लेकिन इस बार उसके सामने हिजबुल्लाह जैसे एक ट्रेंड मिलिशिया है जिसके लड़ाके जंग के मैदान में अपनी ताकत साबित कर चुके हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।